धम्मपद खुद्दक निकाय का एक ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए सारे उपदेशों का वर्णन किया गया है। धम्मपद एक ऐसी किताब है जो बौद्ध धर्म वालों के लिए सबसे पवित्र किताब है और अधिकांश बौद्ध अनुयायियों को इस किताब के बारे में पता है। सभी लोग यह किताब अपने घरों में रखते हैं, पढ़ते भी हैं उसे और इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों ने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया होगा कि धम्मपद में कुछ ऐसी चीज भी है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। अगर इस पर विचार किया जाए, तर्क किया जाए, तो यह संभव नहीं हो सकता कि ऐसा होगा धम्मपद के अनुसार। वास्तव में धम्मपद में 26 वर्ग है और सभी वर्ग में भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। वो 26 वर्ग कौन कौन से हैं इसके बारे में पहले बताऊंगा। पहला वर्ग है यमक वर्ग, इसमें 19 गाथा है। दूसरा वर्ग है अपमाद वर्ग, इसमें 23 गाथा है। तीसरा है चित्त वर्ग, इसमें 25 गाथा है। चौथा है पुप्प वर्ग, इसमें 27 गाथा है। पांचवा है बाल वर्ग, इसमें 30 गाथा है। छठा है पंडित वर्ग, इसमें 33 गाथा है। सातवां है अरहंत वर्ग, इसमें 36 गाथा है। आठवां है सहस्र वर्ग, इसमें 38 गाथा है। नौवां है पाप वर्ग, इसमें 41 गाथा है। 10वां है दंड वर्ग, इसमें 44 गाथा है। 11वां है जरा वर्ग, इसमें 47 गाथा है। और 12वां है अत्त वर्गो, इसमें 49 गाथा है। 13वां नंबर आता है लोक वर्ग का, इसमें 51 गाथा है। 14वां नंबर पे बुद्ध वर्ग है, इसमें 53 गाथा है। 15वां नंबर पे है सुख वर्ग, इसमें 56 गाथा है। 16वें स्थान पे आता है पिय वर्ग, इसमें 58 गाथा है। कोध वर्ग भी है जो 17वें स्थान पे है, इसमें कुल 60 गाथा है। मल वर्ग है 18वें स्थान पे, इसमें 63 गाथा है। 19वें स्थान पे है धम्मठ वर्ग, इसमें 67 गाथा है। 20वें स्थान पे मग्ग वर्ग, इसमें 70 गाथा है। पाणिक्य वर्ग है 21वें स्थान पे, जिसमें 73 गाथा है। निरय वर्ग है जो 76 गाथा के साथ है, जो 22वें स्थान पे है। 23वें स्थान पे आता है नाग वर्ग, इसमें 79 गाथा है। 24वें स्थान पे है तणहा वर्गो, इसमें 82 गाथा है। और भिक्षु वर्ग है 25वें स्थान पे, इसमें 87 गाथा है। और सबसे अंत में स्थान दिया गया है ब्राह्मण वर्ग का, इसमें 91 गाथा है। ब्राह्मण वर्ग में सबसे अधिक गाथा है और ब्राह्मण वर्ग जो वर्ग का नाम पड़ा है, यही मेरे शक का सबसे बड़ा कारण है। कारण इसलिए है क्योंकि पाली भाषा का अध्ययन करते हुए मैंने जाना था कि रेफ वाला र और हलंत वाला र पाली भाषा में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे बड़ा कारण है, अगर यह इस्तेमाल नहीं होता है तो फिर भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत कैसे पाली भाषा में उपदेश दिया। अगर भगवान बुद्ध के समय में ब्राह्मण शब्द नहीं था तो उनकी भाषा में, उनके पाली ग्रंथों में, जिन्होंने पाली ग्रंथों की रचना किया, उसे लिपिबद्ध किया, उन्होंने इस वर्ग का नाम ब्राह्मण वर्ग कैसे रख दिया। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऊपर के सभी 25 वर्ग में सबसे अधिक गाथा के साथ भिक्षु वर्ग है, जिसमें 87 गाथा है। लेकिन ब्राह्मण वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है, जिसमें 91 गाथा दिया गया है। यह भी मेरे शक का सबसे बड़ा कारण। धम्मपद का विस्तार से अध्ययन करने पर हमें मालूम पड़ता है कि धम्मपद की अधिकांश गाथाओं में ब्राह्मणों का जिक्र मिलता है, ब्राह्मणों का स्थान का जिक्र मिलता है, ब्राह्मणों का कुल का जिक्र मिलता है और ब्राह्मणों से संबंधित कथा कहानियों का जिक्र जरूर मिलता है। यह सबसे बड़ी वजह है। और जब आप पाली भाषा का, पाली ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें पता चलता है कि ब्राह्मण शब्द का जिक्र नहीं है।
वो पाली ग्रंथ जो भारत के अलावा दूसरे देशों में मिलते हैं। सोचने वाली बात है कि इस तरह की रचना भारत में हुई तो उसमें ब्राह्मणों का जिक्र मिलता है, और जो ग्रंथ भारत के बाहर चले गए उनमें ब्राह्मणों का जिक्र नहीं मिलता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें मिलावट है, अगर इस पे और अधिक तर्क किया जाएगा तो ये वजह साफ हो जाती है। मैं तर्क के अनुसार अगर कुछ बात और रखना चाहूँगा जिसे आप लोगों की संशय शंका और भी स्पष्ट हो जाएगा। पहला हम यमक वग के बारे में बात करना चाहेंगे। यमक वग में भगवान बुद्ध ने उन गाथाओं का वर्णन किया है जो मानव के मन का, मानव के शरीर पर जो प्रभाव डालता है उसके ऊपर बताया है। उदाहरण के रूप में मैं एक गाथा का उदाहरण दूंगा। गाथा है मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भाषा तिवा करो तिवा ततो नंग दुख मनवेति चक्कं व बहतो पदम। इस गाथा का अर्थ है मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है और कोई भी प्रवृत्ति मन से ही उत्पन्न होती है। अगर आप दूषित मन से किसी चीज को सोचेंगे, करना चाहेंगे तो दुख उसी प्रकार आपका अनुसरण करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैलों का। दूसरी गाथा का उदाहरण देना चाहूंगा। दूसरी गाथा गाथा संख्या 13 है जो इस प्रकार है। यथा गारं तुच्छन्नं दुःखी समन्ति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। जिसका अर्थ होता है जैसे ठीक से ना छाए हुए घर में वर्षा का जल घुस जाता है, वैसे ही ध्यान भावना से रहित मन में राग प्रवेश कर जाता है। तो मन का क्या असर है शरीर के ऊपर, इसके बारे में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा है जो यमक वग के अंतर्गत रखा गया है। अगला वग है अपमाद वग। अपमाद वग में जो बुरे काम करने वाले लोग हैं, जो प्रमाद वाला काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया हुआ है। गाथा संख्या 24 जो अपमाद वग के अंतर्गत आता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। गाथा है जठानवत्तो सतीमत्तो शुचिकम्मस् निसमकारिण संयतस् च धम्मजीविनो अपमत्तस् यशो विवत्ति। इसका अर्थ है जो उद्योगी है, सचेत है, सूचि कर्म वाला है तथा सोच समझकर काम करने वाला है, और जो संयत है, जो धर्म के अनुसार जीविका वाला, और जो प्रमाद से दूर है, उसका यश, उसकी ख्याति अपने आप बढ़ती है। इस वग में भगवान बुद्ध ने अच्छे काम करने वाले लोगों के बारे में बताया हुआ है। चित्त वग के कुछ उदाहरण लेना चाहूंगा जिससे और भी अच्छा आपको समझ में आएगा। 36 नंबर गाथा संख्या में उदाहरण लेना चाहूंगा। सुदुद्धस्य सुनिपुयं यथ काम निपातितं चित्तं रखेयं मेधावी चित्तं गुतं सुखाव। इस गाथा का अर्थ है जिसे समझना आसान नहीं है, जो अधिक चालाक है और जो जहां चाहे झट से चला जाता है, ऐसे चित्त की बुद्धिमान पुरुष रक्षा करें। चित्त के बारे में भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है कि मन ऐसा है, चित्त ऐसा होता है कि अपने आप कहीं भी चला जाता है, किसी भी चीज को देख लेता है, किसी भी चीज को समझ लेता है, किसी भी जगह पे पहुंच जाता है, दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाएगा। जहां जहां आपका ध्यान जाएगा, जहां जहां आपका मन जाएगा, वो चित्त आपका ठीक वैसे ही वहां तक पहुंच जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि बुद्धिमान लोग अपने चित्त की रक्षा करें, उसको संभाल कर रखें। सुरक्षित रखा गया चित्त हमेशा सुखदायक। चित्त का जो प्रभाव होता है शरीर पर, मानव समाज पर, उसके बारे में भगवान बुद्ध ने इस गाथा संख्या के अंतर्गत बताया हुआ है। पुप्फ वग के कुछ गाथा संख्या को उठाएंगे। गाथा संख्या 45 जो पुप्फ वग के अंतर्गत आता है उसके बारे में उदाहरण देता हूं। सेखो पठवी विजय सती यम लोकंच इमं सदेवकं सेखो धम्म पदं सुदेशितं कुशलो पुप्फमिव पच्चे सती। इस गाथा का अर्थ है शैक्ष इस पृथ्वी को तथा देवताओं सहित इस लोक को जीतेगा, कुशल शैक्ष पुष्प की तरह धर्म पदों को सुनेगा। अर्थात जो शिक्षित है, जो समझदार है, वह इस पृथ्वी पर रहने वाले हर चीज को, देवताओं को, यहाँ पर देवताओं का अर्थ अच्छे लोगों से लगाया जाता है,
जिनके अंदर किसी तरह का पाप ना हो, किसी तरह का क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह माया ना हो, ऐसे लोगों को देवता के समान समझा गया है और यही शब्द से देवता की शुरुआत होती है। इस लोक में ऐसे लोग जो शिक्षित हैं, जो समझदार हैं, वह देवताओं सहित इस पूरी पृथ्वी को जीत सकते हैं। जो कुशल हैं, जो सक्ष हैं, वो फूल की भांति धर्म आचरण को, धर्म की बातों को आसानी से चुन लेगा, उसे समझ लेगा। दंडवग्गों के अंतर्गत एक गाथा का उदाहरण देना चाहूंगा। गाथा संख्या 129 है। गाथा इस प्रकार है। सब्बे तसंति दंडस्य सब्बे वायंति मच्चुनो अत्तानंग उपमंग गत्वा न हनेयंग न घातये। दंड से सभी डरते हैं, मृत्यु के प्रभाव से सभी डर खाते हैं। अपने समान दंड की बातों को जानकर ना किसी को मारे और ना मारने की प्रेरणा दे। यह मनुष्य द्वारा किए गए प्रभावों को, जो गुस्से में, जो किसी के बहकावे में या किसी मोह माया के बस में आकर के अगर किसी को मारते हैं या मारने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है। दंडवग्गों के अंतर्गत सभी गाथा इसी प्रकार से बताया गया है। गाथा संख्या 221 है, जो क्रोधवग्गों के अंतर्गत आता है। क्रोध आने पर या क्रोध का प्रभाव क्या होता है मानव शरीर पर, मानव समाज पर, आसपास के वातावरण पे, उसके बारे में भगवान बुद्ध ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। गाथा संख्या 221 है। क्रोधं जहे विप्रजयं मानं संयोजनं सब्बमतिक्कयमेयं तंग नाम रूपस्मि असज्जमानं अकिंचन नानुपतंति दुखा। क्रोध को छोड़ देना चाहिए, अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। सारे संयोजनों पर यानी कि सारे बंधनों से पार हो जाएं, ऐसे नाम और रूप से आसक्त नहीं होने वाले तथा परिग्रह रहित को दुख का संताप नहीं देते हैं। क्रोध का जो असर होता है मानव शरीर पर, मन पर, उसके बारे में भगवान बुद्ध ने बताया हुआ है। क्रोधवग्गों के अंतर्गत आने वाले सभी गाथाओं में भगवान बुद्ध ने एक से बढ़कर एक उपदेशों का वर्णन किया है। यह सभी लोगों को जानना चाहिए। खासतौर पर पूरा धम्मपद पढ़ना चाहिए लोगों को और अपने घर में जरूर रखना चाहिए। इन गाथाओं के उदाहरण से मुझे एक ही चीज समझ में आया कि भगवान बुद्ध ने किसी एक प्राणी या किसी एक सूचीगत प्राणी जो स्पेसिफाइड है, जिसे मुख्य माना गया, उसके बारे में नहीं बताया है। चाहे वो कर्म से है, चाहे वो जाति से, उसके बारे में किसी गाथाओं में उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन जो अंतिम वर्ग है, जो 26 नंबर वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ब्राह्मण वर्ग ये बाद का मिलावट किया गया है। एक पूरे ब्राह्मण वर्ग के सभी गाथाओं में, जिसमें 91 गाथाएं हैं, उसके सभी गाथाओं में ब्राह्मणों के बारे में ही बताया गया है। जबकि भगवान बुद्ध के सबसे प्यारे, सबसे प्रिय जो शिष्य थे, उन्हें भगवान बुद्ध ने भिक्षु कहा है। भिक्षुओं को भी कभी स्पेसिफाइड करके, कभी उन्हें मुख्य नहीं बना करके, उनके बारे में कभी भगवान बुद्ध ने उनकी खुशामद नहीं की है। लेकिन ब्राह्मण वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसमें सभी गाथाएं सिर्फ ब्राह्मणों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इतना बड़ा खोजकर्ता, इतना बड़ा धम्म का जानने वाला, यह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। भगवान बुद्ध को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जानने वाले इस पूरे विश्व के लगभग सभी देश में जानने वाले लोग हैं। ब्राह्मण वर्ग एक ऐसा वर्ग है, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको ऐसा लगेगा कि यह बाद में मिलाया हुआ वर्ग है और जरूर कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए भगवान बुद्ध के धम्म में, भगवान बुद्ध के धम्म की सारी किताबों में ब्राह्मणों को परिवेश दिलाया गया है। जानबूझकर ब्राह्मणवादी विचारधारा को भगवान बुद्ध के किताबों में, भगवान बुद्ध के उपदेशों में शामिल किया गया है। जरूरत है बहुजन समाज के लोगों को यह सब बातें जानने की, समझने की। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध में, भगवान बुद्ध की सभी साहित्य में मिलावट किए गए सभी ब्राह्मणी अंश को दरकिनार करते हुए भगवान बुद्ध के धम्म को परिशुद्ध किया और संचालित करवाया। उसी तरह बहुजन समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी मिलावट दिखे, मनवादी मिलावट दिखे, उन बातों को आप प्रसारित ना करें, प्रचारित ना करें। धम्म पद में
जहाँ तक मुझे लगता है या जहाँ तक आप अगर विचार करेंगे तो आपको भी लगेगा कि धम्मपद में वास्तविक 25 वग्ग ही हैं और वे 25 के 25 वग्ग समाज को, मानव सभ्यता को कल्याणकारी बनाने के लिए है। लेकिन 26वां वग्ग ऐसा है जो सिर्फ ब्राह्मणों को और ब्राह्मणी मानसिकता को ध्यान में रख करके बाद में धम्मपद के अंतर्गत जोड़ा गया है। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने लोगों को शेयर करें। लोगों को बताएं कि इस तरह की बहुत सी ऐसी मिलावटी बातें हैं जो भगवान बुद्ध के साहित्य में मिलाया गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय।